हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको मेरा आवाज से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है। पर यहाँ पे मैंने कल रेस किया था, पर अभी अगर रोज रेस करेंगे तो आपका भी यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप का 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो उसमें से मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है। जैसे मान लो कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, पूरी मेरी आई नहीं है, पर मान लो स्ट्रेट लाइन। और मेरे हिसाब से जैसी जगह थी वैसे मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। लेट्स गो, वो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्हें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एच। सो लुक एट हियर, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये कंसेप्ट आपको अभी भी है और 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे भी ये काम आने वाली। तो देख लो यहाँ पे, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे c की यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, -5/2। और उसके बाद h की वैल्यू क्या दी यहाँ पे, h की वैल्यू दी 5/2। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालते हैं तो बिगेस्ट वाला नंबर लेते हैं। तो बिगेस्ट वाला नंबर है 5/2। डिस्टेंस निकालना है तो माइनस साइन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है -5/2। अब ये माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, माइनस माइनस होगा यहाँ पे प्लस। तो यही पे मैं प्लस कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस। 5 + 5 10। और यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या हमारा लाइक फ्रैक्शन यानी इस पर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। यानी आंसर आ गया हमारा, यहाँ पे आंसर है 5। आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ज्यादातर आपको यहाँ पे कुछ ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन पार्ट क्या है, आपको आंसर क्या आता है ये मेन पार्ट है। तो हमारा आंसर आता है 5। ओके, लेट्स गो। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो बाकी और भी क्वेश्चंस है, वहां पे मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि डिस्टेंस कैसे निकालना है। लुक एट हियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कंपैरिजन वाला पार्ट दिया है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर में क्लियर हुआ था। तो करेक्ट पेयर कौन सी, वो देखिए हमें। लुक एट हियर, एक बात अच्छे से ध्यान से रखो कि जब हम नंबर लाइन निकालते हैं तो इस तरफ के जो नंबर्स है वो बिगेस्ट होते हैं। जैसे जैसे आप इस तरफ आते हैं तो नंबर स्मॉलेस्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं तो नंबर बिगेस्ट होते जाते हैं। इतना ध्यान में रखना है। और कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर 1 हो या यहाँ पे 2 हो, कि वो कौन से भी बड़े नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। अगर एक तरफ आपने -100 लिया और एक तरफ 1 लिया तो ऑब्वियसली 1 आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। लुक एट हियर, तो देखो यहाँ पे -3/2 -1/2। तो इसमें बड़ा कौन सा यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि ऐसे इस तरफ जा रहे कि नहीं, तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट पेयर नहीं। 3/2 1/2 नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है 3 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट वाला अभी यहाँ पे देख रहे, इस तरफ एक पहले वाला ये देख लेते, 3/2 और 5/2। तो ये दोनों भी गलत आएंगे, क्योंकि 3 के बाद 5 होता है, 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, यानी इस तरफ लोगो होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो यही सही है, बिकॉज यहाँ पे -3 -2 -1 ऐसे यहाँ पे आता है, यानी कि -1/2 इज बिगेस्ट देन हियर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लुक एट इट, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं डिस्टेंस आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो कैसे, तो यहाँ पे हमने पूछा है हमें डिफरेंस निकालना है, सबसे ग्रेटेस्ट वाला और स्मॉलेस्ट वाला डिस्टेंस, इनके बीच वाला। पर उससे पहले हमें इन सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे निकालना है देखो, तो पहले CG की वैल्यू निकालते हैं। कैसे देखो, C कहा दिया है हमारे यहाँ पे, ये दिया है C, और G कहा दिया है ये। तो पहले ये लिखेंगे, माइनस यहाँ पे लिखा है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करते हो स्टूडेंट। ठीक है, ये माइनस साइन और ये आने वाला माइनस, यानी माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। तो यहाँ पे 2 2 = 4, 4 + 5 कितने आ गए, 9/2। नेक्स्ट वाला PA का क्या करना है यहाँ पे, वेयर इज PA, P इस तरफ दिया, A इस तरफ दिया, यानी पहले ये आएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गए। सो लुक एट हियर, 3 2 = 6। अभी 1 - 6 या ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, +6 = 2, यानी कितना आएगा यहाँ पे 5/2। नाउ द नेक्स्ट वन इज DF। तो DF का यहाँ पे T और F, तो पहले आएगा हमारा 3/2 -1/2, यानी 3 - 1 कितना आ गया, 2 / 2, यानी आ गया 1। उसके बाद क्या है हमारा HB। तो H का हमारा हियर, H और B का हमारा इस तरफ। तो ऑब्वियसली पहले बड़ा वाला लेंगे, माइनस माइनस साइन हो गया यहाँ पे प्लस। सो लुक एट हियर, 3 + 2 कितने हो गए यहाँ पे 8, 8 / 2, यानी आ गए यहाँ पे 4।
तो यहाँ तक सिर्फ हमें वैल्यू निकाली, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हमें देखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटेस्ट वाला ये नंबर दिख रहा है और स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है। तो इन दोनों की यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। सो लुक एट हियर, 9/2 -1 हियर, 2 1 जा 2, ओके। 9 - 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7/2, ये आएगा हमारा आंसर 7/2। तो ये सब आपको स्पीड में करना है क्योंकि आपको स्टेप तो दिए नहीं है, इसलिए पर आपके लिए ये सब लिखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्टेप भी तो पता होने चाहिए। इसलिए ज्यादा मेरे से वर्ड वगैरह कुछ लिखा नहीं है, ये इतना आपके लिए काफी है। ओके चल, तो ये 3 क्वेश्चन तो मैंने इस नंबर लाइन पे ले लिए। अभी नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है ये भी हम देख लेते हैं। तब तक आप ये सब अच्छे से नोट कर लो। ओके ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। सो लुक एट हियर, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया है, लुक एट हियर, फॉलोइंग द स्टेटमेंट एंड विच वन इज अ फॉल्स, सॉरी फॉल्स नहीं है यहाँ पे, विच वन इज अ रॉन्ग नंबर या द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने सेगमेंट लिखे और इसके कॉन्ग्रुएंट लिखा है। कॉन्ग्रुएंट यानी इसका मीनिंग क्या होता है कि ये और ये दोनों सेम है, पर ये दोनों सेम कब आएंगे, जब उनकी वैल्यू सेम आती है। तभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि इनकी वैल्यू निकालनी और देखना है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है या गलत है। सो लुक एट हियर, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी और बी सी का। सो देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी कैसे निकालेंगे, वेर इज ए बी। तो यहाँ पे देखो बाकी नंबर हमें दिए नहीं, तो आपके फर्स्ट चैप्टर का ही यहाँ पे रेफरेंस लेना है। जितने यहाँ पे नंबर लाइन उतनी यहाँ पे डिवाइड, यानी क्या देखो 1 2 3 4 एंड डिवाइड 4 रहता है, 4 5 6 7, यानी क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिखो क्या 7/4, यहाँ आता है 7/4। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है जानबूझ के। अभी बी कहा दिया हमारा यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ये जानबूझ के मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। सो लुक एट हियर, पर ये माइनस में आएगा, माइनस में तो पहले लिखेंगे -2/4, माइनस और माइनस, ये एक माइनस साइन और ये माइनस साइन यहाँ पे हो गए प्लस। सो लुक एट हियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 7 में से 2 गए तो बचे कितने 5 डिवाइड बाई 4, ये आ गए ए बी की वैल्यू। अभी बी सी की निकाल के देख लेते हैं। बी सी का हमारा ये बी और ये सी 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा हमारा 3/4, यहाँ जगह इसलिए नीचे लिखा है। तो पहले ये लिखेंगे 3/4 माइनस माइनस 2/4, तो यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया, 4 हो गया। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है, रॉन्ग नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते, ये हो गया फर्स्ट। अभी सेकंड वाला, सेकंड में हमें क्या दिया है, बीसी की वैल्यू हमारे पास अभी है, हम सीडी की वैल्यू निकालते हैं बीसी। चलो सीडी का है हमारा, ये सी तो आ गया, डी कैसे निकालिए, ये हो गया 1 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो लिख लिया और डिवाइड बाय 4। चलो सी और डी में हम यहाँ पे, तो 8 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, 8 - 3 5 और डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे b की वैल्यू भी 5/4 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5/4, तो ये भी यहाँ पे सही है, रॉन्ग नहीं है। तो नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, थर्ड में AC और BD की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो पहले AC की निकाल लेते हैं। A और C का है हमारा, ये A दिया है और C दिया है, तो पहले हम यहाँ पे C लेंगे, माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस, यहाँ पे लिख लिया 7 + 3 10 हो गए और यहाँ पे लिख ले 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। चलो अब यहाँ पे BD देख लेते हैं। तो BD का दिया हमारा, B तो हमारे पास है ये और D हमारे पास दिया है, तो 8/4 माइनस माइनस प्लस 2/4, 8 + 2 10 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो AC और BD ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ रही 5/2, तो ये भी आ रहा है। तो ये फर्स्ट भी नहीं सेकंड में, तो ऑब्वियसली आपको ये थर्ड ही आंसर दिया होगा कि थर्ड ही हमारा रॉन्ग है। करने की जरूरत नहीं, आपको करना है तो करके देख सकते हैं, पर टाइम वेस्ट होगा। तीनों नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली हमारा 4 ही ऑप्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप आप ये अच्छे से लिख लो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, माइनस वाले जो पार्ट है उनकी जो यहाँ पे
2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो माइनस वाला जो आपके मन में जो कोई डर है तो वो भी यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। ये अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं लिखने वाली हूँ। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो, पॉज कर लो, क्योंकि आपको ये आंसर के आप क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर में टिक कर देते हैं, अरे मेरे पास आंसर आ गया, पर कैसे आया ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। तो अभी क्वेश्चन 5 क्या दिया है, देख लेट्स सी। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, तो क्वेश्चन 5 हमें पूछा है यहाँ पे कि विच इज द नंबर करस्पॉन्डिंग द पॉइंट ए। एक्चुअली हमें पॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट ए की वैल्यू। और हमें ऑप्शन कैसे दे, देखो यहाँ पे जानबूझ के मैं ऑप्शन लिख रही हूँ क्योंकि हमें पता हो जाए। 1 3/4, दूसरा में दिया है -1 3/4, ये सेकंड ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया है 7/5, और उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे -7/5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखो ए की वैल्यू कहा दिया हमारा, ए यहाँ दिख रहा है -7/4। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके कौन सा यहाँ पे 7/4 आ रहा है, -7/4 आ रहा है। सो लुक एट हियर, 4 1 दा 4, 4 + 3 7/4 आ रहा है, पर माइनस नहीं आ रहा है। लुक एट हियर, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 दिया है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली पहले से कट होगी, तो इनको यहाँ पे देखना ही नहीं है। तो हमारे पास बचे कितने, 2 ही ऑप्शन बचे। अभी दोनों में हम यहाँ पे अच्छे से करके देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये नहीं आ रहा है या टाइम आपका जा रहा है, यानी कि आपके पास टाइम नहीं, तो सिंपल क्या करना है, 5 वाला कट हो गया। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों ऑप्शन में कहा माइनस साइन दिख रहा है, अरे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तभी, अगर टाइम है तो एक बार चेक कर लो। देखो कैसे, 4 1 जा 4, -4 आ गए, -4, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे -4 + 3 कितना आ गया यहाँ पे 7, यानी -7/4, यानी उसका आंसर आ गया -1 एंड 3/4 या 3/4। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन से थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है, बच्चे भी बोलते हैं, इसलिए बाकी जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चल सॉरी, अभी यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।